जब स्टॉक मार्केट में मेरी जर्नी नई नई स्टार्ट हुई थी, तब चलो शुरू में तो मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स में ही बाइंग की थी भाई। अपना उस समय की जो भी समझ थी मेरी, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एक छोटा सा पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया था। लेकिन फिर जैसे थोड़ा और टाइम होता गया तो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में भी सुना। पहली बार मुझे म्यूचुअल फंड का इंट्रोडक्शन मिला कि भाई इस नाम की भी कोई चिड़िया होती है मार्केट में, और ये भी इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है, हम इसके थ्रू भी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब मैं एक बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के लिए काफ़ी ऐसे कन्फ्यूजन में रहा कि यार मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या फिर म्यूचुअल फंड में। एंड आई गेस आपको भी ये कन्फ्यूजन काफ़ी बार रहा होगा। हो सकता है कि आप अभी भी इसी कन्फ्यूजन में हो कि यार मेरे लिए स्टॉक्स परफेक्ट है या फिर म्यूचुअल फंड्स, और आपने शायद बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे, लेकिन क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है। तो देखिए, मैं आपको आज बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको ये कन्फ्यूजन है ना कि यार मैं स्टॉक्स चूज करूँ या फिर म्यूचुअल फंड, तो पहले तो आपको अपना वो है ना कि टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग चूज करनी होगी कि यार मैं किस नेचर का, किस टाइप का इन्वेस्टर हूँ। अगर आपका ये है कि यार मैं तो ना एकदम ही वो टिप्स पर इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पकड़ लेता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में 40-50 स्टॉक्स भर रखे हैं मैंने, मेरे पास लार्ज कैप भी है, हर एक सेक्टर है, मैंने एशियन पेंट्स खरीद लिया, आईटीसी खरीद लिया, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, रिलायंस, ये सब स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हैं, तो भाई ये आपके लिए एक अच्छा साइन, एक अच्छा वेकअप कॉल है कि शायद म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। वहां आपको ज्यादा रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपने बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म किया ना, तो भी आप हद मार के बस मार्केट के बराबर रिटर्न जनरेट कर पाओगे। जितना निफ्टी 50 का रिटर्न होगा, जितना इंडेक्स का रिटर्न होगा, उतना शायद आपको आपके पोर्टफोलियो मिल जाएगा। मतलब वही कि 4-5 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो भाई इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड्स ही है, इतने रिटर्न्स तो आपको वहां भी मिल जाएंगे। और ये तो मैं आपको बेस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ जहां आप इतना एक्टिवली ट्रैक करते हो, इतना ट्रैक तो क्या, इतना अगर इतना एक्टिवली ट्रेड करते हो, इतने स्टॉक्स आपने पोर्टफोलियो में भर रखे, आपने ये खरीद लिया वो खरीद लिया, तो वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि लोग मार्केट को बीट किया शायद रिटर्न जनरेट ही ना कर पाए, उल्टा माइनस में रहता है उनका पोर्टफोलियो। लेकिन चलो, अगर बहुत ही अच्छा सिनेरियो हम पकड़ भी लें कि आपने मार्केट के बराबर रिटर्न जनरेट कर लिए, तो भाई आपको मिला क्या? आपने इतनी सारी हेडेक ली, इतने सारे स्टॉक्स पिक किए, हमेशा की मार्केट की वॉलेटिलिटी देखी, मार्केट में अप्स एंड डाउन, पोर्टफोलियो, स्टॉक्स पिकिंग, उसकी बजाय म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। भाई आपको वहां कुछ भी नहीं करना, एक अच्छा फंड आपने पिक कर लिया। अब वो है ना कि 12-13-14% तो आपको वहां भी मिल जाएंगे। आपने अपनी मंथली एक एसआईपी का अमाउंट फिक्स कर दिया, आपका एक प्रोसेस बिल्ड हो रखा है और धीरे धीरे अपना कॉर्पस बिल्ड हो रहा है। आपको मार्केट से कोई मतलब नहीं, कोई हेडेक नहीं, कोई झंझट नहीं, आपको ना कोई स्टॉक्स पिक करने हैं, ना कुछ भी देखना है। भाई आपका जो भी एक्टिव जॉब है, एक्टिव बिजनेस में, वहाँ अपना ध्यान लगाओ और यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें अपने आप हो रही है। तो ये तो आपके लिए बेस्ट हुआ ना, जहाँ आप एक तरफ इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, इतने 40-50 स्टॉक्स आपने खरीद लिए, टिप्स पर वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स, ये चार्ट वो चार्ट, मतलब दुनिया भर की आप चीज़ें देख रहे हो, इतना दिमाग लगा रहे हो, और उसके बाद भी लॉस कर रहे हो या मैक्स टू मैक्स मार्केट के बराबर रिटर्न जनरेट कर रहे हो, तो उससे अच्छा तो फिर म्यूचुअल फंड से। तो अगर आपकी ये कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की, आप आइडेंटिफाई कर लो अपने आप को, अगर आपका ये कुछ साइन है, तो शायद ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ देख सकते हो, इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब सेकंड चीज़ ये है कि यार स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किसके लिए बेस्ट है। तो देखिए, अगर आपका ये है कि यार मुझे कंपनीज को एनालाइज करने में मजा आता है, मुझे ये नहीं कि कंपनीज के बारे में पढ़ने में मजा आता है, अगर मैं किसी कंपनी को पिक करूं तो मुझे उसके साथ ग्रो करने में मजा आता है कि यार मैंने किसी कंपनी को पिक किया, वो कंपनी अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, वो ग्रो कर रही है, तो मेरा पोर्टफोलियो भी ग्रो कर रहा है, और आपको इस चीज में अंदर से किक मिलती है क्या ये चीज मेरे लिए परफेक्ट है, मैं अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकता हूँ। अच्छे स्टॉक्स का मतलब ये नहीं कि अगर आप वही रिलायंस और आईटीसी और वो एचडीएफसी खरीद लो, स्टॉक्स वो भी अच्छे हैं, लेकिन वहां आपको रिटर्न्स नहीं मिलने भाई, उनका गोल्डन पीरियड जा चुका है। तो यहाँ आपको है कि थोड़ी छोटी साइज की कंपनी जिसका मार्केट शेयर अभी उतना नहीं है, जिसका बिजनेस अभी उतना बड़ा नहीं बना है, लेकिन उसमें कंपनी में कैपेबिलिटी है कि वो बहुत बड़ी बन सकती है, उसका अभी के परफॉर्मेंस, अभी के नंबर्स, अभी की मैनेजमेंट की गाइडेंस वैसी है कि कंपनी आगे चलकर अच्छा कर सकती है, तो आपको वैसी कंपनीज को पिक करके रखना है। अगर आप वो चीज़ कर सकते हो, पहली बात तो इसमें देखो हार्डवर्क बहुत होगा, रिस्क बहुत होगा, क्योंकि कंपनीज वोलेटाइल बहुत होगी, स्टॉक्स वोलेटाइल बहुत होंगे। अगर आप छोटी कंपनी में जा रहे हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो आपको पता है कि वहाँ शेयर प्राइस अप एंड डाउन आपको बहुत देखना पड़ेगा, पोर्टफोलियो में प्लस माइनस बहुत देखना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। अगर आप वोलेटिलिटी नहीं देख सकते हो, अगर आपको ये है कि यार मेरे वो है कि बिल्कुल भी लॉस कभी बुक ना करूं, मैं तो जो स्टॉक्स पकड़ूं वो हमेशा प्लस ही होता रहे, अगर आपकी ये मेंटेलिटी है तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ ही जाइए, आपको वहां शांति मिलेगी। लेकिन अगर आप मार्केट को टाइम देने को तैयार है, आप हार्डवर्क करने को तैयार है कि भाई चलो, क्योंकि इसमें हार्डवर्क तो बहुत लगना है, आपको कंपनीज के नंबर्स को रेगुलरली ट्रैक करना होगा, उनकी सारी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होगी, मैनेजमेंट की गाइडेंस सुननी होगी, मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुनने होंगे, उनकी अभी की ग्रोथ कैसी है, अभी का रेवेन्यू क्या है, अभी का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आगे नंबर्स कैसे रह सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको ट्रैक करनी होगी। ये बहुत सारी, मतलब थोड़ा बहुत हार्डवर्क तो लगना है इसमें। लेकिन अगर आप ये है कि यार मुझे हार्डवर्क तो नहीं करना है, मैं तो कोई टिप्स पर ले लूँ, मैंने आज इसका ट्वीट देख लिया, उसका आर्टिकल पढ़ लिया, मैं ये कंपनी परचेज कर लूँ, ये सेक्टर अभी ट्रेंड में है या फिर ये स्टॉक अभी ट्रेंड में है, वो मैं खरीद लूँ, तो उससे तो देखो, उससे बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में चले जाओ, आपको वहाँ शांति प्रिय अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे भाई, 8-10-15% आप वहाँ जनरेट कर लोगे, अपना एक एक्टिव जॉब में ध्यान देते रहो, वहाँ एक कॉर्पस बिल्ड होता रहेगा, आपने प्रोसेस बिल्ड कर लिया, मेरी मंथली एसआईपी का अमाउंट ये है, वो अपने आप अकाउंट से कटता रहेगा और चीज़ें होती रहेगी बिना किसी हेडेक के। लेकिन यहाँ अगर ये वाला ऑप्शन आप चूज करते हो तो आपको
थोड़ी बहुत एक्टिव ट्रैकिंग करनी होगी, अच्छा हार्डवर्क करना होगा मार्केट में, अच्छे स्टॉक्स को पिक करना होगा, उन्हें बिना किसी इमोशन के, बिना अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अच्छे पेशेंस के साथ उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना है, ताकि वो कंपनीज आपको अच्छा रिवॉर्ड दे पाए। तो अगर ये प्रोसेस आप अपनाने को तैयार हो, ये प्रोसेस आपने अपने अंदर बिल्ड कर लिया है या फिर करने को रेडी हो, तो ही शायद डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।